वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल प्रातःकालीन बेला से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन योग बना रहे मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु देव पहले से ही संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति से बन जाता है गुरु चांडाल दुर्योग। आपकी राशि से, वृषभ राशि से द्वादश भाव में 12वें घर में यह दुर्योग बन रहा है आपके लिए। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का, खर्चों का, अस्पताली खर्चों का, सुख सैया का, मोक्ष का विशेष रूप से माना गया है। कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले, अगर आप महीना 15 दिन में विदेश यात्राएं आपकी होती हैं, बहुत ही सावधानी रखनी है। झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी का भी घर है जहां पर यह युति बन रही है, दुर्योग बन रहा है। समस्याएं बढ़ सकती हैं, सावधानी रखें। सुख सैया, नींद में भी आपकी समस्या बन सकती है वृषभ राशि वाले, क्योंकि द्वादश भाव में यह दुर्योग बन रहा है। आगे और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। कहीं ना कहीं ये द्वादश भाव में बैठे हैं और अन्य कितने घरों को प्रभावित कर रहे हैं और किन चीजों पर इनका असर आएगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु के पास भी ये तीनों दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि सीधे चतुर्थ घर पे जा रही है, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी वाले घर पर। सप्तम दृष्टि सीधे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, छठे घर पर पहुंच रही है। और नवम दृष्टि सीधे आयु भाव पर, माने अष्टम घर पर जा रही है। कहीं ना कहीं जैसा कि द्वादश भाव में बैठकर नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, द्वादश घर अस्पताली खर्चों का, मोक्ष का, और अष्टम घर आयु का, दुर्घटनाओं का। कोई भी मादक पदार्थ ग्रहण करके वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। वाहन चलाते वक्त बहुत ही सावधानी रखें, दुर्घटनाओं का योग बन सकता है। अगर आपकी कोई गहरी खोज चल रही थी बहुत पुरानी, वो पूरी हो जाएगी, योग बन रहा है। ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें। जैसा कि पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है इस दुर्योग की, इन दोनों ग्रहों की। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं इस वर्ष तो बहुत ही सावधानी रखें। प्रॉपर्टी दिक्कत वाली फंस सकती है, जिसमें बाद में परेशान होना पड़ सकता है। नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है, खरीद सकते हैं इस वर्ष आप, उसमें कोई समस्या नहीं है। माता के स्वास्थ्य में या माता से मतभेद हो सकता है, क्योंकि भ्रम का कारक राहु है, समस्या मतभेद वाली हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। पहले से ही हर एक बात को समझें। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, छठा घर रोग, रिपु, ऋण, शत्रुओं का, कर्जे का, कंपटीशन का। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है, आप वो लाइन चेंज कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही इस बात पर ध्यान रख लें कि बहुत ज्यादा जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य पर ही ध्यान अटल और केंद्रित होना चाहिए। आपका होना चाहिए क्या, रखें, क्योंकि ये दुर्योग सीधे असर आपके छठे घर पर कर रहा है। सप्तम दृष्टि सीधे पहुंच रही है। आप अपने मार्ग से भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि राहु भ्रम का कारक, बुद्धिया विहीनम बिभ्रत सर्व शून्यम,
कर्जा भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आगे सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 30 अक्टूबर तक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी से भी फर्जी बहस आपको नहीं करनी है कि जैसा कि राहु की दृष्टि छठे घर पर शत्रु, गुप्त शत्रु बन सकते हैं आपके, ध्यान रखें। लेकिन कर वो कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु भी मायावी ग्रह है, आपके द्वादश भाव में बैठा है। और जब राहु द्वादश भाव में होगा तो केतु छठे घर में होगा, और केतु शत्रुहंता योग बना करके छठे भाव में बैठा है। शत्रु कर कुछ नहीं पाएंगे। हिटलर की कुंडली में तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में केतु था। कितना पराक्रमी हुआ। तो केतु वहां पर बैठा है। शत्रुओं के मामले में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि अपना ध्यान जो भी कर रहे हैं उस पर ज्यादा केंद्रित रखें। वहीं नवम दृष्टि सीधे पहुंच रही है अष्टम भाव, आयु भाव पर। वाहन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही सावधानी से चलाना है। जल्दबाजी किसी भी कार्य में करना ही नहीं। ससुराल पक्ष को लेकर सावधानी रखें। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें, मधुर रखें। साले से संबंध मधुर रखें, क्योंकि राहु देव की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपके साले से आपका मतभेद या आपके ससुराल पक्ष से मतभेद होता है तो राहु और खराब होता है। जैसा कि आपका कोई बहुत पुराना केस अगर कोई आपका हो गया था, पहले कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं चल रही थी, या वो केस दब गया था, खुल सकता है। इसलिए हर एक बात पर जैसा कि बहुत ही सावधानी से आपको रहना है। इस दुर्योग का उपाय आपके लिए प्रत्येक बुधवार एक नारियल लेना है जटादार, और उस नारियल के ऊपर गोमूत्र डाल लेना है। किसी नदी के किनारे चले जाएं, बहते जल के पास, साफ जल हो बहता हुआ, और उस नदी के तरफ पीछे तरफ पीठ कर लें, नदी की तरफ पीठ कर लें, और अपना मुंह उल्टी साइड नारियल गोमूत्र से भिगाकर 7 बार उतारें अपने ऊपर से क्लॉकवाइज, और पीछे फेंक दें। मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर चले जाना है। हाथ पैर धो लें। जब घर के पास पहुंचें या घर के बाहरी गेट पर हाथ पैर धोकर तब अंदर प्रवेश करें। लगातार 5 बुधवार आप करें। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल दुर्योग बना है पहले से ही, जन्म से ही, या राहु की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि ये दुर्योग क्या सभी को परेशान करेगा वृषभ राशि वालों को? ऐसा नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु और गुरु की स्थिति कैसी है, क्या फल प्रदान कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह, उस हिसाब से ये दुर्योग अधिक प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर इस साल 2023 में। अगर ये दोनों ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उतनी समस्याएं नहीं आएंगी। आशा करता हूं चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।